अस्सलामु अलैकुम। 3 मौलवियों की मज़ेदार कहानी शरीफ के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। इन कहानियों को सुनकर आप महज़ूज़ भी होंगे और आपको इनकी हकीकत का पता भी चलेगा कि मौलवी झूठ नहीं बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं और लोग वाह वाह सुबहान अल्लाह और नोटों की बारिश कर रहे होते हैं कि माशाअल्लाह क्या कहानी शरीफ सुनाई है, रूह को ताजगी मिल गई। तो बिला ताखीर चलते हैं कहानी नंबर 1 की तरफ। तो हजरत गौस पाक का ये फरमाना काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है, ये कोई गलत बात नहीं है। किसने उसको हुक्म दिया काबे को? हैं? तो गौस पाक ने बुलाया? नहीं, किसने हुक्म दिया है? एक आपके बचपन की वो शान, आप काबे को देखना चाहते हैं, एक गौसियत की शान के काबा आपके हुजरे। ये मौलाना कोकब नूरानी साहब हैं जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर मार रहे हैं कि काबा गौस पाक के हुजरे के गिर्द तवाफ करता है। दोस्तों, अगर इंसान में अक्ल है तो कुछ सोचना तो पड़ेगा कि आखिर सहाबा इकराम जिनकी इतनी बड़ी शान है, जो कि दूर दूर से आते थे और काबे के गिर्द तवाफ करते, हज करते और उम्रा करते थे। औलियाए किराम तो जितने भी मिलकर आ जाएं, एक सहाबी की अजमत को नहीं पहुंच सकते। जब वो खुद आकर उम्रा और तवाफ करते थे तो ये कैसे हो सकता है कि एक वली के हुजरे के गिर्द काबा तवाफ करता हो? ये इतना बड़ा झूठ है कि 100 आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते। चलते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा, क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? वो इना फराडियन बचो अल्लाह दा नाम में हाथ बनना। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज करता है। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे, बात करने से पहले सलाम किया करो, आदाब नहीं मालूम? तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम। सारा कुछ करने वाला वो है, मगर ए लात मनात उज़्ज़ा ते हुबल ते ए जेड़े साडे खुदा हैं, ए सानू ओदे कोलों सिफारिश करके लैके दे। क्या करे देन? सिफारिश करके ओदे कोलों लैके दे देन। करने वाला वो है, मगर इनाम दा ताल्लुक है सिफारिश नाल। ए सिफारिश करें दिल, मसलन ए साडा खुदा है, ए बारिश देवन वाला है, ए साडा खुदा है, ए बेटे देवन वाला है, ए साडा खुदा है, ए रोजी देवन वाला है। क्या मतलब? ए सारे साडे अलहदा अलहदा खुदा क्यों है? खुदा तो वो है, मगर ए साडे खुदा ओदे कोलों सिफारिश करके लेके दें दिल। इस वास्ते अज दा मुसलमान ते मक्के दे मुशरिक दे ईमान दे अंदर रत्ती बराबर फर्क नहीं है। उसने बुत्तां नूं वसीला बनाया है, बुत्तां कोल सिफारिशां कराईयां ते अज दे मुसलमान ने पीरा ते फकीरा ते नबिया दे वास्ते ते हाड़े दे के अल्लाह नाल शरीक बनाए। इस वास्ते अल्लाह ने जेड़े वसीले दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर कीता है, वसीला बमाना कुर्ब है कि इस मौलवी का नाम अहमद नक्शबंदी है और लोगों को गुमराह करने का ठेकेदार है। जहां भी देखो कहानियां और खराफात सुनाने पर लगा होता है। इतनी बड़ी कहानी शरीफ सुना रहा है और एक वली पर इतना बड़ा बहतान बांध रहा है। पहले तो कह रहा है कि जब गौस पाक से फरिश्तों ने सवाल किए तो सवाल करने से पहले उन्होंने सलाम नहीं किया। तो गौस पाक ने कहा, तुम्हें अदब मालूम नहीं कि सबसे पहले सलाम किया जाता है? और फिर उन्होंने सलाम किया। पहले तो इस जाहिल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि फरिश्ते कभी भी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, वो तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कब्र में गौस पाक से सवालात हो रहे थे तो गौस पाक ने खुद आकर इस मौलवी को बताया है, या फिर इसने उनकी कब्र में कोई कैमरा लगाया हुआ था। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। जब ये मैं गौस पाक बोलता हूँ तो ये मेरा अकीदा नहीं, ये इनके अकीदे के मुताबिक ये गौस पाक है। मेरा अकीदा तो ये है कि गौस पाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, वो तो अल्लाह के वली हैं। तो चलते हैं कहानी नंबर 3 की तरफ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लेने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया, जाँ बहक हो गया। सब कहानियां, इतनी इतनी कहानियां, और लोग
मौलवी साहब ने इतनी लंबी छोड़ी कि लपेटना ही मुश्किल हो गया कि एक वली ने ऐसा जलाल से देखा कि एक आदमी जाँ बहक हो गया। ये आप वली की शान बयान कर रहे हैं या उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ये शान है कि कुछ लोगों ने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा और उन्होंने कलमा पढ़ लिया था और इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इसी तरह सहाबा इकराम का दीदार भी जब लोग करते थे तो उनका दिल ये गवाही देता था कि ये कभी झूठे नहीं हो सकते बल्कि सच्चे हैं, और लोग ईमान से सरशार हुआ करते थे। ये कैसी करामत बयान की जा रही है कि एक वली ने ऐसा जलाल में देखा कि वो आदमी जाँ बहक हो गया। वली लोगों को दीन सुनाने के लिए आए हैं, कलमा पढ़ाने के लिए आए हैं, या जलाल से देखकर लोगों को कत्ल करने आए हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करो। वलियों का शान बढ़ाने के लिए तुमने ऐसी बातें और मन गढ़ंत कहानियां गढ़ ली कि उनका शान बढ़ाने की बजाय घटा कर रख दिया है। जब झूठ और मन गढ़ंत बातें जन्म लेती हैं तो फिर ऐसा तो होता ही है कि इंसान बात करता है लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि मेरी बात का अंजाम क्या होगा, क्या मैं किसी वली की शान में गुस्ताखी तो नहीं कर रहा। जब तक इन मन घड़त कहानियों से हम नजात नहीं पाएंगे उस वक़्त तक हमें राह हिदायत नहीं मिल सकती। अगर आप राह हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया करना होगा, आपको कुरान और सुन्नत से लो लगानी होगी, आपको कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करनी होगी। चले, इन मौलवियों को आदत तो पड़ चुकी है, ये कहानी शरीफ सुनाते हैं, लेकिन कहानी शरीफ सुनाकर इतना तो कह दिया करें कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना खूबसूरत सा कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।